हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का छठा क्वेश्चन जो है, और वो छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं इसमें कि भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यहाँ पे हम उसका परिभाषा देख लेते हैं एक तरह से, जो है जब किसी संख्या के गुणनफल में कम से कम 3 गुणनखंड हों। क्या हों? 3 गुणनखंड हों। चलिए एग्जाम्पल देख लेते, तो उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं हम। तो ये कहेंगे हम एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम ये किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। तो कम से कम 3 गुणनखंड है कि नहीं। मान लीजिए 12 और 1, 2, 3 से भी होगा विभाजित, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। यहाँ पे भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि छठा क्वेश्चन में पहला उसका पार्ट क्या है। तो हमारा पहला पार्ट है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 13 13 कॉमन है, 13 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 11 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे 13 11 7 77 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 13 × 78, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो है 2 संख्याओं से अधिक गुणनफल रूप का होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। इस तरह हम पूरा बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ही हमारा हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसी का दूसरा भाग देख लेते हैं। वो है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 + 5। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 5 कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं 5। ठीक है, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 5 तो कॉमन है ही हमारा। 7 × 6 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24 + 1, ऐसा हम कर सकते हैं ना। और जो है 5 और 42 और 24 का गुणा करेंगे तो 1008 आएगा + 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 और × 1009 × 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दो संख्याओं के से अधिक गुणनफल है कि नहीं हमारा, 5 × 1009 × 1, तो दो संख्याओं से अधिक गुणनफल है कि नहीं हमारा। तो ये हमारी क्या हो गई, लिखेंगे ये ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे इसी तरीके से कि जो है दो संख्याओं से अधिक गुणनफल का रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्त के आकार का मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, किस तरह हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल है हमारा कि जो है एक वृत्ताकार, क्या है, एक वृत्ताकार, मान लीजिए पार्क है, कोई दो लोग हैं, यहाँ से जो है दौड़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से दौड़ के पहली बार ये जो है कम से कम कितनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पहला एक लोग 18 मिनट लगाते हैं और एक लोग कितना मिनट लगाते हैं, 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना होगा, कम से कम
कम से कम एक बार मिले, ठीक है, मिले। तो यहाँ पे कम से कम का मतलब होता है LCM, ठीक है। तो हम 18 और 12 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 18 का पहले हम अब अभाज्य गुणनखंड कर लेते, 2 से, 2 9 18, 2 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 1 के 3। अब हम यहाँ 12 का अभाज्य गुणन 2 से, 2 6 12, 2 से 6 और 3 से, 3 1 के 3। अब इसको हम लिख लेते हैं, 18 बराबर क्या लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 को हम लिख लेते हैं जो है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें ये हमारा 3 3 कॉमन हो गया, 2 2 कॉमन हो गया, तो LCM बराबर लिखेंगे जो हमारा दोनों में कॉमन होता है उसे तो हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कॉमन है उसे हमने लिख लिया जो है, और जो बच रहा है तो हमारे पहले वाले में 18 3 बच रहा है और 12 वाले में 2 बच रहा है, तो इन सबका गुणा कर लेते हैं। 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 6 छक्के 36 मिनट इन लोग को प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम लिखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम जो है दूसरा को मतलब प्रश्नावली 1.3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।